कि मैं ही पतन का कारण। और सच मानिए, किसी को भी आपकी मैं से कोई सरोकार नहीं, किसी को भी वो बोल मधुर और मीठे नहीं लगते जिसमें आपका अहंकार जाहिर हो, आपका अहम जाहिर हो। इसलिए ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसी तरह लोभी व्यक्ति भी बड़ी बड़ी डींगे, बड़े बड़े ऐसे बोल बोलता है, ऐसे ऐसे कर्म कर जाता है, ऐसे ऐसे छल और धोखे दे जाता है। लोग के नशे में वो क्या क्या बोलता है, उसे पता नहीं चलता। इसी तरह मोह, जिसे इस जगत का मोह हो, वो किसी को क्या देगा? उसे कोई मांगे तो इनकार कर देगा, कि उसे संसार के नश्वर जगत से मोह है। इसी प्रकार आपका दुख, तकलीफ, आपकी परेशानियां, आपके संकट आपके जीवन में आ जाते हैं और आपको रोने की आदत है। ये सोचकर रोते हैं कि ये संसार आपकी उदासी पर, आपके दुख पर, आपकी पीड़ा पर आपकी मदद करेगा, आपसे हमदर्दी करेगा। तो जो किसी अपना दुख सुनाते, आप संसार में आए हैं तो दुख तकलीफें तो आएंगी, फिर शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। आप लोगों के सामने अपना रोना क्यों रोते हैं? परिवार में बहू बेटे से झगड़ा हो जाए, किसी का पति पत्नी से हो जाए, अब दूसरों के आगे अपना रोना रो, ये सोचकर कि वो आपसे हमदर्दी करेंगे, सिंपैथी करेंगे, वो आपके अपने। जब आपके अपने न बन सके, दूसरों से गैर से कैसे उम्मीद? ये कर्म आपका गलत है। कभी भी अपना गम, अपनी उदासी, अपनी परेशानी, अपना संकट का रोना दूसरों के सामने मत रो। उसमें इस कदर इन्वॉल्व मत हो जाएं कि जिंदगी आपको अवसर दे और उस अवसर का आप लाभ ना उठा। कई ऐसे बच्चे और सांसारिक लोग आते हैं जो इस बात की दुहाई देते हैं कि हम इस वजह से पास नहीं हुए कि हमारे घर में फला संकट आ गया था, या हमारे घर में फला बीमार हो गया था, इसलिए हम दुखी थे, परेशान थे, पढ़ नहीं सके। संकट, परेशानियां कोई भी रूप लेकर जीवन में आ सकती, मगर जीवन में आपको अवसर ऊपर उठने का, कुछ बनने का कभी कभी मिलता है। मत भूलिए कि अवसर बड़ा है, परेशानियों को, चिंताओं को इतना अहमियत मत दीजिए। संकट की घड़ी में बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत शांत मन से, बहुत धैर्य से, बहुत विचार कर, सोच विचार कर, शब्दों का सुंदर गुलदस्ता, शब्दों का सुंदर गुलदस्ता उपहार में दूसरों को दीजिए। यकीनन कामयाबी मिलेगी। कोई टेंडर लेने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं,
कोई सौदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है, वहां भूल जाइए, किनारे रख दीजिए अपनी उदासी को, अपनी जिंदगी की उन झमेलों को। जो अवसर मिला है उसका लाभ उठाएं, दूसरों से अच्छे बोल बोलिए, मधुर, मीठे और प्रिय, जो दूसरों को अच्छे लगे। उन्हें आपकी उदासी से कोई सरोकार नहीं। कि कभी मत भूलिए कि दुनिया आपके दुख में आपके साथ होगी। हंसोगे तुम तो हंसेगी ये दुनिया, रोओगे तुम तो ना रोएगी ये दुनिया। तुम्हारे रोने में वो तुम्हारे साथ कभी नहीं होगी, खुशी में आपके साथ होगी। तो जो आज जिक्र किया आप सबके समक्ष कि हमारी वाणी में दोष किस कारण आता है और वो कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारी वाणी दूषित हो जाती है, कड़वी हो जाती है, विकार आ जाता है। इस वाणी को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं, जिसके लिए जरूरी है गुरु से प्रेम करना। प्रेम वो उजाला है जो अंदर के समस्त विकार को दूर कर देता है। पर यह भी सच है कि प्रेम करना सबके बस की बात नहीं। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, उठो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उठो, ये तो प्रेम की बात है, उठो, ये तो प्रेम की बात है, उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर के होते हैं सौदे, यहाँ सर के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उठो, ये तो प्रेम की बात है, उठो। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में तुम्हें है उठो, प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उठो, यहाँ दम दम पे, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं
बात है वो तो जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूं तो, ये तो प्रेम की बात है यूं तो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ करने की ओहे सजदे, यहाँ सजदे के होते हैं सजदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आज भी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूं तो, ये तो प्रेम की बात है यूं तो। जिनकी नजरों में है शाम प्यारी, जिनकी नजरों में है शाम प्यारी, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से किनारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूं तो, ये तो प्रेम की बात है यूं तो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। 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 बच्चों जहाँ अभी ये बताया कि प्रेम करना इतना आसान नहीं, वह कहना चाहिए कि सच्चा गुल मिल जाए और उस पर हम छोड़ दें
तो ये रास्ता मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं, बहुत सरल है, बहुत मीठा है। हमें गुरु से प्रेम हो जाए, हम उसके हो जाएं, अपनी उंगली उसे थमा दें, उसे सौंप दें अपने आप को। गुरु ले जाता है उन राहों से जो हमारे लिए बनी है, जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए उचित है। प्रेम वो उजाला है, प्रेम वो प्रकाश है जो समस्त आंतरिक अंधकार को मिटा के रखेगा। वो अंधकार, वो विकार, वो दोष, वो द्वेष, वो समस्त बुराइयां मिट जाती हैं। आपको बताना चाहेंगे, टॉलस्टॉय एक दार्शनिक हुए, एक राइटर हुए। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कहानियां लिखी। उन्होंने अपने जीवन का एक वृत्तांत लिखा कि जब करीब से इस जहां को उन्होंने पढ़ा, बहुत सा दर्द, बहुत सी गहराइयां, बहुत सी उलझन। एक रात वो सो नहीं सके, सारी रात करवट लेते रहे और विधाता से प्रश्न करते रहे। सारी रात उलझन में गुजरी, अशांत था। प्रातः उठते ही तड़प थी। और जिन कपड़ों में वो सोए थे, स्लीपिंग सूट होगा, नाइट ड्रेस होगी, उन्हीं कपड़ों में बिना कपड़े बदले वो चर्च चले। और चर्च जाकर आंखें बंद करके वो सारे सवाल जो उनके मन में थे परमात्मा के आगे, परम पिता के आगे रख दिए। टॉलस्टॉय ने लिखा है कि वो कुछ देर, वो कुछ पल, वो कुछ घंटे जो उन्होंने चर्च में गुजारे, उन्हें ऐसे लगा जिसे अथाह समंदर उनके अंदर हिलोरी खा रहा। एक शांति का एहसास हुआ, ऐसा लगा कि वो जो चाहते हैं उन्हें मिल गए। एक रूहानी सुख, एक आत्म शांति, एक संतोष। और उन्होंने बताया कि जब वो चर्च आए थे तो परेशान थे, लेकिन जब पलट कर चले तो बहुत शांत हो चुका था मन, बहुत खुश थे। उन्होंने बताया कि जिंदगी में पहली बार वो एक भिखारी पर आकर्षित हो गए। अब से पहले वो भिखारियों को भीख देना उचित नहीं समझते कि जिन्हें परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं वो खुद कमा सकता है। लेकिन आज चर्च से बाहर निकले तो हार्ड मांस का एक पिंजर उनके सामने खड़ा था। सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां जो आसानी से गिनी जा सकती। टॉलस्टॉय ने लिखा है कि पहली बार उसे देखकर उन्हें दया आई और उन्होंने जेब में हाथ डाला कि उसे कुछ दे दे, मगर जेब खाली थी। दूसरी जेब में हाथ डाला, वो भी खाली। ऊपर की शर्ट पे की जेब में हाथ डाला, वो भी खाली। ध्यान आया
आज उन्होंने कपड़े ही नहीं बदले, रात को जो कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों में वो बाहर आ। चल चल। मन में अफसोस हुआ, पहली बार कुछ देने की इच्छा हुई मगर जेब खाली। मगर उनके हृदय से जो प्रेम सराबोर हो रहा था, तार तार हो रहे थे, वो दौलत जो अभी वो चट से परम पिता परमेश्वर की कृपा से लेकर मालामाल बाहर आए थे, उन्हें उस भिखारी पर बहुत प्यार आया। उन्होंने उसे आगोश में ले लिया, उसे गले से लगा लिया, उसे अपनी छाती से लगाया, उसकी पीठ को सहलाया, उसे कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने रात्रि के कपड़े पहन कर आ गया, तुम्हें देना चाहता हूं पर मैं आज कुछ लेकर नहीं आया। मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा। आज तुम्हें देने के लिए बस मेरे पास ये ढेर सारा प्यार है, दुआएं हैं और आशीर्वाद, सिर्फ यही है। जानते हैं वो भिखारी के पैरों पर गिर गया। उस भिखारी ने कहा, मुझे पैसे देने वाले, रुपए देने वाले, सांसारिक चीजें देने वाले, दौलत देने वाले तो अनेकों मिले, मगर आज जो दौलत आप देकर जा रहे हैं ये किसी ने नहीं दी। किसी ने इतने प्यार से मुझे गले नहीं लगाया, किसी ने इतने प्यार से इतने मीठे बोल मुझसे नहीं कहे। आज जो दौलत आप देके जा रहे हैं इसे मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। जी हाँ, प्यार सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए हर एक से प्यार करें। प्यार हो बंदों से, ये सबसे बड़ी बंदगी है। जिसने गुरु से प्यार किया, जिसने परमात्मा से प्यार किया, वो सारे जहां से प्यार करता है, और जो प्यार करता है उसी की वाणी शीतल है, उसी की वाणी मधुर है, उसी की वाणी में ठंडक है, उसी की वाणी में सच समाया है, उसी की वाणी में सुख है, उसी की वाणी में शक्ति है, उसी की वाणी में सारे जहां की दौलत मौजूद है। तो बच्चों, आज का प्रवचन यही समाप्त होता है। कल एक और विषय जो आप सबके लिए एक बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ा प्रश्न है, वो लेकर आएंगे। यही समय, कल मिलने का वादा। अब इजाजत चाहेंगे, मगर जाने से पहले ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।